अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका और इंडिया और बांग्लादेश से टैलेंट यहाँ काम करने नहीं आ रहा। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो यहाँ आ गया तो ये जो हमने निकम्मों की फौज उगाई हुई है, इसको तो नौकरी ढूंढने के वांदे पड़ जाएंगे। ह्यूमन एफिशिएंसी की रिपोर्ट्स आप स्टडी करें, वी आर एट द लोएस्ट। हमारे यहाँ इनोवेशन का उर्दू वर्ड समझा जाता है जुगाड़। उस एतबार से ये कंट्री बड़ा इनोवेटिव है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बच्चे हमारे जरिए दुनिया में आते हैं, हम उनके मालिक नहीं। 3 साल का बच्चा स्कूल जाते हुए रो रहा है, हम छोड़ दें फिर उसको स्कूल नहीं भेजें? बचपन में मेरे बहुत बड़े बाल होते थे, टीचर यूं पकड़ लेती थी, व्हेन आर यू गोना कट योर हेयर। तो एक दफा मैंने टीचर से पूछा, मैं कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम विद माय हेयर? तो मुझे कहती है बेटा बाल छोटे होंगे तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन होगा। मेरे को तो इस हिसाब से लड़कियां तो फेल हो जानी चाहिए। टीचर ने कहा कि अरब्स जो है ना वो लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। मैंने हाथ उठा के पूछा, मैंने कहा मिस तो नए बच्चे कहाँ से आते थे दुनिया में? अब यार मेरी इस सवाल पे वो बात ही कर लेती, मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे ये लगता है कि बच्चों को सवाल करना सिखाएं, जवाब तो आपको देने के लिए एआई आ गई है ना। क्या बात है, अभी मार्क्स किसके मिलते हैं जवाब देने के? इलॉन मस्क पाकिस्तान में पैदा हो ही नहीं सकता, होगा तो बेचारा जलील होके मर जाएगा। मैथ्स का टीचर को मैथ्स सिखा रहे हो, चलो सिखा लो, उसको सिखा रहे हो कि सिखाना कैसे है? अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मगर कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं सीईओज लेवल के, उनसे बात हो तो वो कहते हैं कि हमें कोई काम का बंदा नहीं मिलता। और जब हम बाहर देखते हैं तो बहुत से लोग बेरोजगार हैं। ह्यूमन कैपिटल है, क्या हमारा मुल्क उस पर इन्वेस्ट नहीं करता? अगर टैलेंट है तो वो हमें टैलेंट नज़र क्यों नहीं आता, और कॉर्पोरेट्स को टैलेंट मिलता क्यों नहीं है? आज की पॉडकास्ट का मौजू यही है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल जंदानी साहब। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सुहेल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? वंडरफुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। सुहेल भाई थोड़ा सा अपना अगर आप इंट्रो करवा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो घर मेरा चलता है ट्रेनिंग करवाने से। इनफैक्ट अब मैं ये कह सकता हूँ कि घर मेरा चलता था ट्रेनिंग करवाने से। आई रन लर्निंग माइंड्स व्हिच इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंटिटी। इसके अलावा 3-4 एंटरप्रेन्योरशिप गिग्स हैं जो मैं करता हूँ, और उसके अलावा अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अब मौका मिला है एज अ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर काम करने का चंद सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड आई थिंक दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ हार्ट इज़। आखिरी काम जो मैं आजकल ज़्यादा कर रहा हूँ वो ये है कि आई एम इंटरैक्टिंग मोर एट स्कूल लेवल्स, बिकॉज ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो बड़ी लंबी पाक थी। सो नाउ आई एम डूइंग अ बिट ऑफ दैट एज वेल। ओके सुहेल भाई, मुझे अब आते हैं डिस्कशन की तरफ। मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, मगर आप लोग ही जब इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं तो आप लोगों से बात होती है तो आप कहते हैं कि हमें जो है वो नहीं मिलते लोग जो हमें चाहिए काम करने के लिए। इसका क्या रीज़न है? अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें, पेरेंटिंग से अगर हम शुरू करते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसकी किस तरह से परवरिश करते हैं, क्योंकि ये वहाँ से सफ़र शुरू होता है और आउट आप तक पहुँचता है कॉर्पोरेट में, जब वो एक ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तो आपके ख्याल में कहाँ लूप होल्स हैं? सबसे पहले हम पेरेंटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक, हम पेरेंटिंग पे आए उससे पहले मैं खाली वर्ड टैलेंट को पाक कर देता हूँ, जिसको हम बाद में आके विल प्ले अराउंड। तो यहाँ जो लोगों का ख्याल है ना कि बहुत टैलेंट है, उनका ख्याल तो दुरुस्त है। मसला उनके ख्याल के साथ नहीं है, मसला ये है कि उनके पास टैलेंट की डेफिनेशन क्या है। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से बहुत टैलेंट है, बहुत। जैसे हमारे यहाँ इनोवेशन का उर्दू वर्ड समझा जाता है जुगाड़, तो उस एतबार से ये कंट्री बड़ा इनोवेटिव है। अब आप जो ये मान रहा है वो खुश रहे। तो इस पे हम एंड में आएंगे कि टैलेंट वाकई बहुत है। मुसीबत ये है कि टैलेंट की डेफिनेशन का मसला है, और उस मसले को हम देखते हैं। आपने पेरेंटिंग का जिक्र किया, आई थिंक ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर मैं वैसे ही बड़ा पैशनेट भी हूँ, और मेरे बहुत सारे ख्यालात जनरली पेरेंटिंग में बहुत अच्छे रिसीव नहीं किए जाते। आई थिंक सबसे पहले मुझे जिस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए वो ये कि पेरेंटिंग के साथ एक जो पर्सोना अटैच्ड है ना ठेकेदारी का, कि हम इन बच्चों के ठेकेदार हैं, हमारी औलाद हमारी मलकियत है। जी जनाब, दैट आइडिया शुड फर्स्ट डाई। अगर ये नहीं करेंगे, आपको जितना लंबा इसमें ख्वार होना है आप होते रहे, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बच्चे हमारे जरिए दुनिया में आते हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं, हमारे जरिए आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है भाई। आपने शादी की, 2 लोग एक हुए, उनसे एक बच्चा आया, दैट्स इट। अब वो आगे है, इसकी सर्वाइवल, वेलबींग, सेफ्टी, बिल्कुल आप चूंकि बड़े हैं और आपका ये ख्याल हुआ था कि मैं बच्चा करूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बच्चा
कैसे इवॉल्व करेगा, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या होंगी, इसकी चॉइसेस क्या होंगी, इसके फियर्स क्या होंगे, इसकी एक्साइटमेंट्स क्या होंगी, इसका तयन जो है ना, ये जब पेरेंट खुद करने लग जाए दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और इसकी सबसे बड़ा एविडेंस आपको तब मिलता है कि आपका उस पर कितना कंट्रोल है जब आपका एक से ज्यादा बच्चा हो। पहला जब बच्चा होता है ना, उस पर फैसल सबने जान लगा देनी होती है, उसको तो हम आइडियल चाइल्ड बना के ही रहते हैं मुसीबत आती है दूसरा जब आता है ना, तो वो आपको बताता है कि साहब आपसे कुछ भी नहीं हुआ है, यू फेल्ड मिजरेबली, एंड देन ही पुट्स यू टू द और ही शी पुट्स यू थ्रू अ न्यू साइकिल ऑल टुगेदर। सुहेल भाई, रास्ता तो दिखाना होता है ना। आपने कहा कि ये सब कुछ बच्चा खुद वो करता है, मगर पेरेंट्स रास्ता तो दिखाएंगे ना। बिल्कुल दिखाएंगे। हुआ ये कि जमजमा पार्क में मैं वॉक कर रहा था और फिर उसका बैक साइड है, तो वहाँ पे वो ट्री था, तो उस पे बच्चा कोई उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा ये बड़ा पुराना मसला है, मैं और किसी चीज में चलते फिरते इंसानों से पंगे नहीं लेता सिवाय पेरेंटिंग के। तो वो एक बच्चा उस पे चढ़ना मांगता था, उसका अब्बा उसको रोक के बैठा था, तो मैं वहां गया, तो मैं तो जाके ऐसे ही बैठ गया। मैं कहा बच्चे को चढ़ना है, हाँ ना देखें इसे चढ़ना है, गिर गया तो। मैं कहा आपको दरख्त पे चढ़ने से डर लगता है? बोलो नहीं डर नहीं लगता। अब ऑफ कोर्स उसका ईगो तो खराब हो। तो मैं कहा ये आपको कैसे पता है कि गिर जाएगा? नहीं जी ये दरख्त देखें, अब इसको इसकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। मैंने कहा आपको वाकई ऐसा लगता है कि कहीं पे दरख्त चढ़ने की कोई ट्रेनिंग दी जाती होगी? मतलब आपको लगता है कोई ऐसी एकेडमिक स्कूल होगी? नहीं तो आप क्या मतलब इसको छोड़ दूं, गिरने दूं? मैं कहा वो ना करें, आप नीचे प्रोटेक्टिव शील्ड बना ले कि बच्चा गिरता है तो आप उसको मिनिमम हिट के साथ सेव कैसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि तुम डरपोक हो, इसलिए तुम्हारी अब ख्वाहिश है कि ये भी डरपोक हो। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मेरी बेटी तो खैर बड़ी हो गई, उस वक्त मुझे ये ना शऊर आया ना पर्सपेक्टिव आया। फिर मैंने ये समझा कि यार बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उस वक्त उसको स्विमिंग सिखाना बहुत आसान है, क्योंकि माँ के पेट में स्विमिंग कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कहा यार ये तो जबरदस्त है। तो हमारे उस वक्त एक जानने वालों के यहाँ बच्चा हुआ, तो मैं गया, उनको मुबारकी भी दी। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार एक आपसे रिक्वेस्ट है। बोला मैं कहा 3 महीने का हो जाए ना, इसको किसी पूल में ले जाके ऐसे हाथ रख के इसको फ्लोट करने दो, ये स्विमिंग सीख जाएगा। फैसल उसने कहा कि आप दूसरा कर ले, उसको सिखाएं। अब मैंने तो उसको नहीं कहा था ना कि आप इसको ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में फेंक के आ जाओ। मुसीबत ये है कि हम अपने फियर्स, अपने एस्पिरेशंस को उन पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इस मुल्क में आप वो डॉक्टर्स हटा दें जो अपने माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी की ख्वाहिश पे डॉक्टर बने, तो मुझे लगता है इस मुल्क में सिर्फ नर्स और कंपाउंडर ही बचने। बिकॉज वो बन भी जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो तो हमने देखा, और फिर बाद में उन्हीं को हमें टैलेंट भी कहना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इस पे बाद में आएंगे। बट आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग पेरेंट के, ये जो ठेकेदारी का निजाम है ना, यू आर अ कस्टोडियन हु प्रोवाइड सेफ्टी शील्ड। अब ये हमारे जो अल्टीमेट टॉपिक की कॉन्वर्जेशन है टैलेंट, उसमें कैसे असरअंदाज करता है। देखिए हर बच्चा जो है ना, वो एक सर्टेन स्ट्रेंथ के साथ पैदा होता है। अच्छा सुहेल भाई, एक मिनट में यहाँ पे रोकूंगा। ये जो आपने कहा कि औलाद को माँ बाप अपनी मलकियत समझते हैं, मैंने देखा कि ये हमारी जो सोसाइटी, ये जो सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, इनमें ज़्यादा हैं। मगर अभी इस पे बात होने लगी है। अभी हमने 3 इडियट मूवी भी देखी थी, उसमें वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, फोटो आपको याद होगा। तो अब इस पर बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में हो रही है इसके ऊपर बात? हमें इस चीज़ का मतलब इदराक है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं? बिल्कुल बात हो रही है। मुसीबत ये है कि ये बात किसके दरमियान हो रही है। मैं इसके ऊपर एक है ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको पहले 1-2 फेजेस पे देता हूँ। सो एक स्कूल, नाम नहीं लेते, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनका पेरेंट टीचर का कन्वेंशन था, उसमें आई हैड टू स्पीक। तो वहाँ फिर मुझे एक लेडी मिली, वो मुझे कहती हैं कि सुहेल मेरा बेटा इतना माशाल्लाह 9th क्लास में इतना ओबीडियंट डा 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 डा, लेकिन ये मेरी बेटी बहुत डीट है, क्लास 6 में सुनती नहीं है। उस दिन मैंने इसको कहा कि अपने भैया जैसी क्यों नहीं बनती, तो मुझे कहती है कि आप भैया से इतनी खुश थी तो मुझे पैदा क्यों किया। तो मैं चुप रहा। तो मुझे बुद्धि बताएं क्या बोलूं। मैं कहा नहीं, सवाल जेन्युइन है, बताए पैदा क्यों किया। वो सवाल बिल्कुल सही पूछ रही है कि अगर आपको लग रहा था एक परफेक्ट बच्चा दुनिया में आ गया है तो आप ठहर जाते। द प्रॉब्लम इज दैट हमारी, देखिए फैसल, आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है। हाउ डू यू लर्न टू डू पॉडकास्ट? बाय लुकिंग एट हाउ पॉडकास्ट वर डन बिफोर यू स्टार्टेड, राइट? हम टेबल पे ऐसे बैठेंगे, कैमरा का फ्रेम ये ऐसे ही है ना, कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस पैटर्न है। इसीलिए दुनिया में इनोवेटर्स कम है। इनोवेटर कौन होता है? जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं देखता, वो कुछ तोड़ फोड़ करता है।
तो पेरेंटिंग का पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? हमारे पेरेंट, असूली तौर पे वही होगा। तो वो जैसे पेरेंटिंग करते थे उसमें थोड़ी प्लस माइनस करके हम वैसे ही करना चाहते हैं। तो आज आपको ये एस्पिरेशन मिलेगी, आप कहीं भी जाएं, यार हम जितना अपने माँ बाप की इज्जत करते थे ना, हमारे बच्चे इतनी इज्जत नहीं करते। नहीं, उनको करनी भी नहीं चाहिए, मतलब नॉट दैट करनी नहीं चाहिए, बट जनाब फैसल आपका जो अब्बा था ना वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। कैसे भाई? वो एंटीना ऐसे सेट करते थे कि एसटीएन और पीटीवी दोनों आ जाता था। क्या टैलेंट था, क्या टैलेंट था यार, ये तो मतलब अखीर है। आपकी बाइक खराब हो गई ना, वो कुछ ट्रक के साथ खेल खाल के कर लेते थे। तो आपको पता था ये आदमी बड़ा जीनियस है। और अब्बा का तो मसला ही नहीं था, अब्बा की तो अथॉरिटी प्रोक्लेम्ड थी। और अम्मा की अथॉरिटी हमने कैसे प्रोक्लेम कर दी कि उसके पांव के नीचे जन्नत है, क्योंकि अब्बा के पांव के नीचे वैसे ही जायदाद है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने इन दोनों की अथॉरिटी बड़ी प्रोक्लेम्ड अथॉरिटी मान ली थी। आज जो आपका बेटा या बेटी है ना, असल उसको पता है कि अगर उसने आपका मोबाइल लॉक कर दिया तो आपका अब्बा भी उसको खोल नहीं सकता। इस बच्चे को आप इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी से तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, राइट? अब ये जो रेजिस्टेंस आ रही है, रेजिस्टेंस देखें, जॉय क्या होता है? जॉय होता है कि मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आ रही है वो तब्दीली या मैं खुद ला रहा हूं या ड्राइव कर रहा हूं या उससे मैं मुतमईन हूं, तो अब जॉय मिलता है। ये तब्दीली तो आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तब्दीली पेरेंट्स ओन कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हैं, या यहां से जो फोर्स है उसकी वजह से सरेंडर कर रहे हैं? मैं जो देखता हूं सरेंडर का एलिमेंट ज्यादा है। और ये सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इंडिया मूवीज अच्छी बना लेता है, लेकिन आप यकीन करेंगे प्रेशर वहां हमसे कई गुना ज्यादा है। वहां प्राइमरी सेक्शन के बच्चे ज्यादा सुसाइड करते हैं हमारे बच्चों से, तो ये प्रेशर पॉइंट्स वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन yes, the change is coming not because of parental awareness now. It's coming because of the global awareness. There is a conversation. अब बच्चे को एक्सेस इतना बढ़ गया है, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने मिलता है, चीजें पढ़ने मिलती हैं, उनको रेफरेंस पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। एंड आई थिंक इससे ये मोमेंटम तो है, बट एज आई सेड, ये मोमेंटम शुड बी रूटेड इन जॉय, नॉट फोर्स, बिकॉज फिर ये इस पूरे प्रोसेस को अगली कर देगा। ये जो सरेंडर माइंडसेट है ना, ठीक है फिर तुम कर लो अपना, दैट विल नॉट लेट अस गो एनीवेयर। दैट्स माय अजम्पशन ऑन दिस। फिर हम क्या करें? क्या बच्चों को आज़ाद छोड़ दें, वो हमारी रिस्पेक्ट करें ना करें, बाहर जाकर किसी गलत उसमें पाथ पे चल निकलें, तो हम क्या करें? आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि आज़ाद छोड़ दे बच्चों को? देखिए, मैंने ये कहा कि डिक्टेट ना करें, तो क्या बच्चे तो ना समझ होते हैं ना, एक से पहले तक तो। मैं बता, अब 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता, स्कूल जाते हुए रो रहा है कि यार मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं जाऊंगा ही नहीं, वहां पे टीचर ऐसे करती है, बच्चे तंग करते हैं, हम छोड़ दें फिर उसको स्कूल नहीं भेजें? मैंने क्या कहा? डिक्टेट ना करें। तो डिक्टेट का ऑपोजिट क्या है? छोड़ दे। ये डिक्टेट का ऑपोजिट। डिक्टेट, मैं तो खैर ये ऑपोजिट्स के वैसे ही फेवर में नहीं हूं, इसने हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। एक बच्चे को स्कूल नहीं जाना क्योंकि शायद उसको स्कूल अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही। कभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हाउ आई कैन मेक स्कूल्स मोर एक्साइटिंग? नहीं आया। एज अ पेरेंट क्या मेरे को एक ख्याल आता है कि अगर मेरा बेटा मुझे या मेरी बेटी मुझे सुन नहीं रही, एम आई एक्साइटिंग इनफ? एम आई इंटरेस्टिंग इनफ? लोग मुझे कहते हैं बच्चों का किसी चीज में ध्यान नहीं लगता। अच्छा, आप इंस्टा दें उसको, इंशाल्लाह 18 घंटे ऐसा बैठेगा, सूफी बुजुर्ग नहीं बैठता। तो कौन सा अटेंशन तो है। प्रॉब्लम ये है, एंड यस फैसल आई एग्री, दैट्स अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि नाउ किड्स आर फाइंडिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स विच वी आर नॉट कमांडिंग, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, एंड दैट इज डेंजरस। तो मैंने स्टार्ट में जब ये ट्री वाली एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे थे, मैंने क्या कहा, पेरेंट की जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी वजह से दुनिया में है ना, उसको सेफ्टी देना, उसको कंफर्ट देना, उसको सिक्योरिटी देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यू ब्रॉट दैट सोल इनटू द वर्ल्ड। बट आप ये कहो कि, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों बहुत अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है, ज्यादातर लिसनर्स जो, और अगर किसी लिसनर को ऐसा लगता है कि आपके सारे बच्चे एक जैसे हैं, अगर आपको लगता है आपके सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, आपको बहुत गलत लगता है। लेकिन ये दोनों बहुत अलग पर्सनैलिटीज हैं। मेरी बेटी हैज अ डीप रूटेड इंस्टिंक्ट टू शेयर, मेरा बेटा डजंट हैव।
ही वुड लाइक टू ऑक्यूपाई, ही वुड टॉक मनी। मैंने तो नहीं सिखाया है, मेरे तो घर में वही माहौल था जो बेटी को मिला है, तो ये कहाँ से आ रहा है? कहीं कुछ नेचुरल एलिमेंट है ना जिसको हम इग्नोर करते हैं। नेचर है। कुछ नेचर है उसका। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी 2.5-3 साल की थी, वो मैं घर पे था तो मैंने उसको मैं कहा दिया मुझे टैंक दो, मुझे बनाना है। तो फ्रिज खोला तो एंड आई जस्ट रिकॉल्ड कि यार वो टैंक की बोतल कांच की तो नहीं है, तो वो बोतल उठाई उसने तो कांच की थी, तो आई वाज लाइक ओके लेट हर। तो वो बड़ा संभाल के लेकर आई, मुझे दी, मैंने जल्दी से बनाया। देन आई सेड आई शुड कंप्लीट द प्रोसेस, तो मैंने उसको दिया, मैं कहा पुट इट बैक। गई, मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसने दरवाजा खोला, फ्रिज का अंदर रखी, बंद करने लगी थी, रुक गई। तो रुकी तो मुझे था कि चॉकलेट दिखी होगी, केचप की बोतल पड़ी हुई थी जिसका लोगो सेंटर से थोड़ा यूं हुआ था। उसने वो बोतल सीधी की और फ्रिज बंद कर दिया। आई गॉट समथिंग, शी हैज एन ऑब्सेशन फॉर ऑर्डर, शी हैज एन ऑब्सेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आज भी अगर मुझे कुछ क्लीन करवाना है, उसको मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम दे दूं, वो खुद ही करेगी। क्यों? बिकॉज दैट्स इन हर। लेकिन यही काम अगर मेरा बेटा होता, उसने सत्यानाश फेर देना था उसका। अब मेरी ख्वाहिश ये हो सकती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी की तरह हो जाए, लेकिन अब मेरी अप्रोच शायद आप जैसे इस तरह के प्लेटफॉर्म को सुन के अच्छे लोगों के साथ एक चीज अब मुझे समझ आई कि मुझे मेरे बेटे की अभी के परसुअल को कैसे शेप करना है that leads to a more productive self for him. That's it. Because he'll continue being what he is. उसमें और क्वालिटीज होंगी ना। Absolutely. नेचर ने कुछ और दिया उसको, नवाजा। लेकिन फंसेंगे कहाँ? फैसल, सोहेल, कहाँ फंस जाएंगे हम दोनों? हम वहां फंस जाएंगे ये करो जब मैंने बेटी को बेंचमार्क कर लिया है कि ये गोल होना चाहिए, ये गोल है तो फिर तो सही है, वरना तो फिर सारा खराब है। That's where we go wrong. So मैं कतई, ये बहुत दफा मेरी बात का ये मतलब लेते हैं, अच्छा तो फिर बच्चों को छोड़ दो। छोड़ने का तो कतई नहीं है ना। आप कौन है? आप उनको दुनिया में लाएं, स्टिक विद देम, बट डोंट डिमांड के दे बिकम दिस। दैट्स, आप जीत भी जाएंगे, चले जीत गए आप, फिर क्या होगा? फिर एक दिन आप चले जाएंगे, बट दे विल सफर दैट मिजरी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। एंड दैट, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, आई गेट टू सी इट एवरी डे। I get to see it every day. So मेरा ये ख्याल है फैसल, one of the things, मेरी बड़ी ख्वाहिश भी है, मैंने आपको अभी जो स्टार्ट में कहा, मैं स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, to work on strengths. ये आप लोग तो बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग और उसके ऊपर आप लोग काम करते हो, हमें चंद कहानियाँ बदलने की ज़रूरत है। एक कहानी मैं आपके इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से I'll just put up to listeners, खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी। कि वही वाली है जो किताबों में और सब, वो जो स्टैंडर्ड ठीक है। उसके बाद वो फिर दूसरे, उसने रोड बदल दिया, उसमें हाँ, पानी सही। डाल दिया, नहीं वो सारी, मैं तो क्लासिक की बात कर रहा हूँ, द क्लासिक स्टोरी ऑफ खरगोश एंड कछुआ। इस कहानी का क्या मफहूम था? फैसल ऐसे दिल पे हाथ रखे और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताएं, कछुआ रेस करने वाला आइटम है? बिल्कुल नहीं। नहीं, लेकिन हमने उसको रेस में दौड़ाया। अच्छा दौड़ाया तो दौड़ाया, जिता दिया। अच्छा जिता तो दिया, मैं कह रहा हूँ कहानी यहीं रोक देते अच्छा था, फिर मफहूम निकाले। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आ गई। पूरा दिन हम बच्चों को बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, शाम को बोलते हैं बेटा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। व्हाई? इस कहानी का मफहूम ये, फॉर गॉड सेक सही रेस में जाओ। जब तुम कछुए हो तो कछुओं की रेस, तो कछुओं की रेस में जाओ ना, खरगोश को क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा इस चक्कर में खरगोश को हरवाने के लिए, कछुए को जिताने के लिए हमने खरगोश को अलग जलील करवाया, उसको अपनी स्ट्रेंथ पे ख्वार कर दिया। हमारी सोसाइटी में स्ट्रेंथ को लेकर पैशन है ही नहीं। यानी अगर बाबर आजम की, या मैं कहता हूं सचिन तेंदुलकर की अम्मी अगर उनकी कोच होती ना, तो उनको कहती बेटा बैटिंग तो सब कर लेते हैं, बॉलिंग करके दिखाओ। क्यों? ये जो वेल राउंडेड कि मेरे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, ये ऑब्सेशन, जो भी हम टैलेंट की बात करेंगे आगे, ये उसका पहला रूट बेस है। हमें अल्लाह ने जो तोहफा दिया है ना, इसकी एक और कहानी अगर सुना दूं। हाँ, हुआ ये कि फैसल के घर पे जो है ना, एक आम की पेटी आई, तो फैसल ने, उनके घर वालों ने आम की पेटी खोली, तो उसमें ऊपर जो है ना 3-4 आम में थोड़ा सा दाग था, ज्यादा दाग नहीं था, थोड़ा। तो क्या करेंगे आप? निकाल के अलग करेंगे उसको। नहीं, लेकिन उस आम का क्या करेंगे? थोड़ा सा दाग है, ज्यादा नहीं है, उसको काट के खा लेंगे। थैंक यू सो मच। देखो पाकिस्तान में आम के 5 स्टेज होते हैं। एक तो कच्चा आम होता है जिसको अचार में यूज किया जाता है, फिर एक नॉर्मल आम होता है उसे खा जाए, फिर एक थोड़ा दाग वाला, थोड़ा दाग हटा के खा जाए, फिर एक ज्यादा दाग वाला जो जूस में इस्तेमाल होता है और जो बिल्कुल गल सड़ जाता है, उसको हम
नहीं, उसको भी फेंकते नहीं है, उसको भी मेड्स को देकर सवाब कमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। ठीक है। तो 5 स्टेज है हमारे यहाँ आम के, फेंकता आम कोई नहीं है। तो अभी आपको ये आम मिला था तीसरे स्टेज का ना, जिसमें थोड़ा सा खराब था, तो आपने कहा चलो ये हटा के खा लेते हो ना, कल बिल्कुल सड़ जाएगा। दूसरे दिन वापस खोला बॉक्स तो 2-3 और थोड़े सड़े हुए थे, तो आपने कहा ये खा लेते हैं। पूरी पेटी आपने दाग लगने के बाद खाई। ये हमारा जिंदगी का मसला है। जो अल्लाह ने ताजा ताजा तगड़ी तगड़ी स्ट्रेंथ दी है ना, उसको रखा हुआ है हमने पार्सल में। ये इसको इंशाल्लाह एक दिन इस्तेमाल करेंगे, एज इफ आई नो दैट आई एम गोना एग्जिस्ट फॉर दैट। नो, बट वो हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। अब एक बच्चा अगर क्लास में क्रिटिकली सवाल पूछता है स्कूल में, तो हमारी कोशिश होती है कि ये ओबीडियंट कैसे बने, क्योंकि वो बदबख्त हेनरी फोर्ड, उसको अपनी फैक्ट्री में ओबीडियंट वर्कर चाहिए थे, उसने पब्लिक एजुकेशन को स्पॉन्सर किया ताकि हम ओबीडियंट बच्चे प्रोड्यूस कर सकें। आज तक स्कूलें ओबीडियंस और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड कर रही हैं। ओबीडियंस और डिसिप्लिन इतनी बड़ी वर्चू बन गई कि उसने क्रिएटिविटी को मार दिया। आप यकीन, आई एम श्योर लिसनर्स भी यकीन नहीं करेंगे, बचपन में मेरे बहुत बड़े बाल होते थे, तो आए दिन वो स्कूल में टीचर यूं पकड़ लेती थी, ये व्हेन आर यू गोना कट योर हेयर। तो एक दफा मैंने टीचर से पूछा, मैं कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम विद माय हेयर? तो मुझे कहती है, बेटा बाल छोटे होंगे तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन होगा। मेरे को तो इस हिसाब से लड़कियां तो फेल हो जानी चाहिए। फैसल फिर क्या हुआ, मुझे बाल कटाने पड़े। ये नहीं हुआ कि उसने मुझे मार्क्स दिए क्रिएटिविटी के, फर्स्ट आने लग गया। you know. तो I think one of the biggest areas where the struggle is huge is the generosity. मैं word use कर रहा हूँ, generosity of parents to understand that their children will not be like them. They are different souls. They're born in a different way. They're born in a different world. हज़रत अली का गालिबन इस तरह का एक कॉल भी है कि अपने बच्चों से वो उम्मीदें ना रखो जो अपने लिए थी, क्योंकि वो उस दौर के लिए पैदा ही नहीं हुए जिसमें आप हैं। अगर मैंने कुछ गलत कोट किया है तो प्लीज़ मुझे उसका पार्डन कीजिएगा, बट that's so relevant. That's so relevant. And I think because हम लोगों को हमारे स्ट्रेंथ जोन को फोकस करने, और अच्छा स्ट्रेंथ को क्यों फोकस नहीं करने देते बाय द वे, इसलिए नहीं करने देते क्योंकि हमें वीकनेस से डराया जाता है। देखो फैसल, ये तुम पॉडकास्ट वॉडकास्ट तो कर लोगे, लेकिन मैथ्स में वीक हुए ना, जिंदगी खराब है तुम्हारी। एक तो मैथ्स की दहशत ने आधा बच्चा खा दिया हमारा। अब वीकनेस का खौफ क्या रियल है? ऑफ कोर्स आपको बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, बाज़ स्किल्स ऐसी हैं जो सीखनी चाहिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, और वो सीखनी चाहिए। उसका पीएचडी नहीं होना चाहिए, सीखनी चाहिए। इंज़माम को फिटनेस पे काम करना चाहिए था। अगर वो करता तो ट्रस्ट मी, आज भी, मैं तो क्रिकेट का कोई वो नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेटिंग पंडित्स आज भी कहते हैं ही हैड अ सिमिलर इफ नॉट बेटर क्लास एज सचिन, बट हिज फिटनेस नेवर लेट हिम डू एनीथिंग रिमार्केबल। सो यस, आपको अपने वीकर एरियाज के ऊपर स्पॉट करना पड़ता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट व्हाट मेक्स यू ग्रेट इज नॉट ओवरकमिंग योर स्ट्रेंथ्स। तो मेरा एक ओवरकमिंग योर वीकनेस, मेरा एक मशहूर कॉल है, अपना कॉल है कि if you are bad at something and you try hard, you become not that bad. सही है, बिल्कुल But if you are good at something and you try hard, you become world class. Make a choice. It's a limited life. But I think ये हमारी social conversations नहीं है, और चूंकि ये हमारी social conversations नहीं है, इसलिए यहाँ पर तवज्जो नहीं है। सोहेल भाई, हमने बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो पेरेंटिंग के पास ही हमने शेक कर दिया उसका, उसके बाद वो आ गया अब स्कूल में। ठीक है, अब स्कूल में हम क्या करते हैं अपने टैलेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ, वहाँ क्या होता है? क्या स्कूल सही चल रहे हैं बिल्कुल? ओके, सो मैं एक स्टेप अभी जल्दी से पीछे लेता हूँ, वापस पेरेंटिंग का मुझे लगता है उसको कंक्लूड करते हैं और फिर आगे चलें। यस, बहुत मेजर कॉन्फिडेंस हम शेक कर सकते हैं घर पे बच्चे का, कर देते हैं हम, कर देते हैं, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको हेल्प करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, तो मैं, मेरी बेटी और मेरी बेगम, तो हम वो जो अल्ट्रा छोटी चेयर्स होती हैं टेबल पे टीचर के अक्रॉस बैठे, तो गए, तो टीचर ने पहले तो शुरू किया, ओ दिया, शी इज सच अ वंडरफुल गर्ल, डा डा डा, 3 सेंटेंस ऑफ वंडरफुल। उसके बाद और थोड़ा मैथ्स में वीक है। द मोमेंट शी सेड मैथ्स में वीक है, एक तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मेरा ही खून है।
लेकिन असल टेंशन ये था कि मेरी बेगम जो है ना, शी इज अ मैथ विजर्ड, और मुझे मेरी बेटी का आफ्टरनून और इवनिंग बड़ा खतरनाक दिखने लगा। तो मैंने टीचर से कहा, मैं कहा अच्छा टीचर मुझे ये बताएं कि ये अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चों के साथ शेयर करती है? तो बोला हाँ। और मैंने कहा आपके साथ रिस्पेक्टफुल है? बोलती है वेरी मच। और मैंने कहा अपने कुलीग्स के साथ, दूसरे बच्चों के साथ? बोला शी इज वेरी केयरिंग टू देम एज वेल। मैं कहा जबरदस्त टीचर, ये मेरे सिखाने वाले काम थे, बाकी मैथ्स पे आप तवज्जो दें। एंड वो क्या आजकल वो जेनजी बोलता है, सुहेल रॉक्ड टीचर शॉक्ड। प्रॉब्लम क्या है, अभी टीचर बोलते मैथ्स में वीक है, आपने इसका सत्यानाश फेर देना है। और भाई ये बहुत सारी चीजों में बहुत जबरदस्त भी है। आज शी अल्हम्दुलिल्लाह डज सो वेल इन मैथ्स। व्हाई? बिकॉज शी रियलाइज्ड कि वो मेरी जिंदगी का मेवर नहीं है, आई कैन लर्न दैट, एंड शी लर्नड इट। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस को शेक भी करने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस का दूसरा वर्ड, आप देखोगे मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करता बच्चे में कॉन्फिडेंस डालो। इनफैक्ट कभी जिंदगी रही और आगे हम किसी और मौजू पे बात की है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही कॉन्फिडेंस है। हमारे यहाँ सारे कॉन्फिडेंट हुए बैठे हैं, क्लैरिटी की कमी हुई हुई है। मतलब फैसल, मुझे पूरा यकीन है कि फैसल जहन्नुम में जाएगा, यही तो इस मुल्क का असल मसला है? तो कॉन्फिडेंस का जो कोर वर्ड यूज करता हूँ वो है क्लैरिटी, और आई थिंक ये हमारे घरों में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब ये बच्चा आ गया स्कूल, अब बताएं अब क्या करेगा, स्कूल तक चल रहे हैं? अब आया स्कूल, और स्कूल में जो उसको मिलता है ना, ऑफ कोर्स जब हम ये बात कर रहे हैं तो वी कैन नेवर टॉक अबाउट 100%, वी आर टॉकिंग ऑफ अ वेरी जर्नलिस्टिक सिचुएशन, बट ऑफ कोर्स आप और मैं इसी मुल्क में रहते हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वी कैन वाउच फॉर फ्यू थिंग्स। मैंने जो स्टार्ट में हेनरी फोर्ड का भी थोड़ी देर पहले नाम लिया और उसके दुआएं दी, उसने बड़ा उस बैक देन उसको जब अपनी असेंबली लाइन चलानी थी तो उसने बड़ा प्रॉपर्ली इस चीज को मैनेज किया कि ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू दैट वी हैव टू इंस्टिल। देखो मेरी बात आपको माननी है, इसके दो तरीके हैं मेरे ख्याल से। एक मैं अच्छी दलील दे दूं, दूसरा मैं ज्यादा जोर लगा दूं। हमें इस्लामियात की टीचर पढ़ा रही थी तो उन्होंने कहा कि अरब वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्लास 4 थी या 5 थी, तो हमारी टीचर ने कहा कि अरब्स जो है ना वो लड़कियों को जिंदा दफना देते थे। तो आगे मेरी एक कुलीग बैठी थी, वो बेचारी उसका दिल बिल्कुल बैठ गया, उसने कहा सारी बच्चियों को? बोला हाँ, जैसे ही बच्ची पैदा होती थी दफन कर देते थे। तो मुझे तकलीफ हो गई, तो मैंने हाथ उठा के पूछा, मैंने कहा मिस तो सारी बच्चियां दफन हो रही थी तो नए बच्चे कहाँ से आते थे दुनिया में? ये औरत अगर दफन हो गई है तो उस वक्त टेस्ट ट्यूब का तो कोई इस तरह अरेंजमेंट था नहीं, तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? अब यार मेरी इस सवाल पे वो बात ही कर ली थी, मुझे बाहर निकाल दिया। नाउ नॉट आई एम सेइंग कि सुहेल ने ये सवाल पूछा, द प्रॉब्लम इज, और ये आज मसला बढ़ गया है बिकॉज हमारा जो बच्चा है वो अपनी स्क्रीन पे अब दुनिया देख कर आता है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाता हूं, आई एम श्योर लिसनर्स विल एंजॉय इट। क्लास 2 की ऑब्जर्वेशन के लिए मैं गया, मैं एक स्कूल के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं पीछे जाके बैठ गया। अच्छा मैं गया तो वो जायरोस्कोप पढ़ा हुआ था, नहीं वो एक मॉडल होता है जिसमें सोलर सिस्टम पढ़ाते हैं, तो बीच में सन टाइप मॉडल था और उसके गिर्द प्लैनेट्स थे। तो मैं क्लास में गया, मैंने वो देखा, तो मैंने कहा या अल्लाह ये बच्चों को क्लास 2 में कैसे समझ आएगा? तो मैं टीचर के पास गया, मैंने कहा ये इनको समझ हो, किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अच्छा, मुझे अपने ऊपर बड़ा दुख हुआ, मैं पीछे बैठ गया। पीछे रह गए? हाँ पीछे रह गए यार, ये क्लास 2 में ये समझा रहे। अच्छा मैं पीछे बैठ गया, वो समझा रही है कि सन बीच में है तो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन, तो सब बच्चे सुन रहे थे, मुझे और दुख हो रहा था। फिर एक बच्चे ने हाथ उठाया तो मुझे एक उम्मीद जागी कि कोई है, तो उस बच्चे ने कहा मिस ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। मिस ने कहा यस, और फिर मिस ने मुझे देखा कॉन्फिडेंस से। वो बच्चा पूछता है एट व्हाट स्पीड? ये तो टीचर को पता ही नहीं था, तो उसको बोलती है बेटा स्लोली स्लोली। क्या बात है। क्योंकि वो कमबख्त आईपैड पे पहले ही देख कर आया है। यानी अब आपको लगता है इस बच्चे को आप इंफॉर्मेशन ओवरडोज से इंप्रेस करोगे? नो, ये टीचर अगर इसको ये बोल देती ओ दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, लेट्स सर्च एट व्हाट स्पीड, क्या हो जाता? शायद इस बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आता कि परसुअल ऑफ इंफॉर्मेशन, परसुअल ऑफ नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट वर्च्यू देन नोइंग। लेकिन चूंकि ये हमारे मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये टीचर कॉन्फिडेंस में ना आई हुई है,
और ये चाह रही है ये भी कॉन्फिडेंस में ना जाए, तो फिर यही मिलना है, यही मिलना है। तो फिर जो आप देखते हैं हमारे जो चैनल्स हैं जो चल रहे हैं वो आज भी समझा रहे हैं नहीं भाई ये तो साइंस ने हम मुसलमानों को बहकाने के लिए बोला है कि सूरज के गिरच होना है, वरना घूम तो सारा हमारे गिर रहा है। तो वो चल रहा है ना, वो सर्वाइव कैसे करता है, बिकॉज ये नॉनसेंस सर्वाइव करता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सुहेल भाई, मुझे ये लगता है कि बच्चों को सवाल करना सिखाएं। जवाब तो आपको देने के लिए एआई आ गई है ना, जवाब क्यों बता रहे हैं? क्या बात है, असल मुसीबत है। अभी मार्क्स किसके मिलते हैं जवाब देने के, हैं? आप सोचें कि अगर मैं आई थिंक हमें ना थोड़ा सा आइडियलिस्टिक होना चाहिए, हमें ड्रीम्स बोलने चाहिए। मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ बोलना चाहिए। तो मैं एक ऐसा स्कूल देखना चाहता हूँ जहाँ सबसे होशियार बच्चा वो है जिसने ऐसा सवाल पूछा कि सबको जवाब ढूंढना पड़ा। यहाँ तो सवाल पूछने वाले को बाहर निकाल देते हैं। मैंने खुद मेरी क्लास में होता रहा कि क्या स्टूपिड क्वेश्चन। अब वो स्टूपिड क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं उनके इंटेलेक्ट के हिसाब से वो बहुत ही इंफीरियर है। भाई हुआ ये कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर पे वो कीबोर्ड पे काम कर रहा था इंजीनियर, उसके साथ कोई मेरे आप जैसा बैठा हुआ था। उसने उस इंजीनियर को पूछा कि ये जरूरी है कि इतनी बड़ी मशीन से जो भी बात करना हो कीबोर्ड से करें, कोई और नहीं हो सकता? आई एम श्योर इसने उसको समझा होगा कि भाई ये इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, लेकिन उसने शुक्र नहीं अदा किया होगा, माउस बना लिया था। तो मुसीबत ये है हमारा कि हम लोगों को, देखिए मैं वापस वहीं से आऊंगा, इंसेंटिवाइज किया जाता है ओबीडियंस को। आज आप देखो ना, हम किसी के घर जाए और हमारा बच्चा बिल्कुल तमीज से बैठा हुआ है, फख्र से देखते हैं, जीत है हमारी। ये होती है पेरेंटिंग। ये यार मुझे पहले तो यही नहीं समझ आता कि मेरी ना बेटी का, ओ माय गुडनेस, आई कैन शेयर दिस स्टोरी, और मेरी बड़ी दुआ है कि ये स्टोरी वापस दानियाल तक पहुंचे। मेरी बेटी की स्कूल में एक बच्चा होता था दानियाल, मॉन्टेसरी में। रोज उसकी कंप्लेन आती थी कि दानियाल ऐसा, दानियाल ने ये किया। तो सारे बच्चों को उनके माँ बाप ने समझाया था दानियाल से दूर रहना, लेकिन मैंने तो अपना करियर ही ऐसे बनाया था। तो मैं अपनी बेटी को हमेशा सुबह स्कूल मॉन्टेसरी जब ड्रॉप करने जाता, मैं उसको कहता था बेटा बी फ्रेंड्स विद दानियाल, हाँ, बिकॉज मुझे पता था ये ऐसे ही बच्चे हैं जो आपके काम आते हैं। बहरहाल मैं कभी दानियाल से मिला नहीं था। फिर आया मेरी बेटी का बर्थडे, तो बर्थडे जब आया तो उसमें वो गुडी बैग्स या तो इनकी स्कूल का था कि भाई गुडी बैग्स आपको जब आएंगे तो पेरेंट्स को आने का है। तो हम लोग गए, अभी मैं अपने नीस पे बैठा हुआ हूँ, मैं और मेरी बेगम, बच्चे सारे लाइन में खड़े हुए, लाइन में, डिसिप्लिन, ओबीडियंस, बच्चे सारे लाइन में खड़े हुए। और हम अलग अलग गिफ्ट्स लेके गए थे, तो हम बच्चों को गिफ्ट दें और बच्चा गिफ्ट लेगा और क्या बोलेगा, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, तो थैंक यू वेलकम, थैंक यू वेलकम चल रहा था। और मैं मोमेंटम में था, मतलब मेरा वो रूटीन बन गया था, वेलकम वेलकम। सो आई वाज इन माय रूटीन। एंड देन मेरे पास एक फुटबॉल आया, वो उठा के मैंने एक लड़के को दिया, एंड मेरा वेलकम पूरी तरह तैयार था। उसने कहा कितने का है, मेरा वेलकम रुक गया। तो उसकी टीचर पीछे खड़ी थी, उसने कहा दानियाल। मैंने कहा ओ लेजेंड ये है। एंड मैंने उसको बॉल दिया, मैं उठा, उसको मैंने से अपने गोद में लिया। मैंने कहा 30 रुपीज का, जबकि 200-300 का था। मैंने कहा 30 रुपीज का। अब उसने देखा डील अच्छी मिल रही है, उसने कहा, उसने बॉल को देखा और फैसल मुझे कहता है नीचे रखो, पापा आएंगे लेके दे दूंगा। मैंने कहा अब तो पापा से मिलके जाऊंगा। सो आई सैट डाउन एंड आई वेटेड। इसके साथ कोई नहीं खेल रहा था फैसल, सिवाय मेरी बेटी के। और फिर इनके गेट पे वो आंटी ये खड़ी होती हैं जो शाउट करती हैं, जिनके भी बच्चा लेने आते हैं ना। तो उन्होंने कहा दानियाल, तो दानियाल ने बॉल उठाया और जाने लगा। तो मैंने वापस दानियाल को लैप में ले लिया, ऐसे गोद में ले लिया। तो इनके अब्बा सामने से आए तो ये मेरी गोद में था। तो मैंने उससे हाथ मिलाया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा आपका बेटा है। उसने हाँ नहीं बोला, मुझे बोलता है क्या किया। आई वाज लाइक मैं कहा कुछ नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, ही लॉस्ट इट। मुझे कहता है आप एक दिन रख ले। अब मेरे को ये हो रहा है कि इसने क्या इसका खून पी लिया होगा, है। तो मैंने ना बच्चे को रखा, मैंने कहा बेटा आप दिया के साथ खेलो। मैं उसके फादर को बोला, मैं कहा आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। आई एम नॉट, लेकिन उसको नहीं बोलता तो वो बैठता नहीं। मैं उसके साथ बैठा, मैं कहा क्या मसला है। तो उसने अपने बच्चे का सारा दुख समझाया, बुराइयां बताने पे मैंने सारा दुख सुना उसका। मैं कहा सर आपके साथ तो बड़ा हादसा हो गया। बोला वो क्या। अब उसको लगा कि कोई दिमागी डिजीज है जो मैंने डायग्नोस कर ली है। बोला क्या। मैं कहा आप लोग, आपके फादर भी जॉब करते थे। बोला जी जी। मैंने कहा उनके ग्रैंडफादर। बोला उनका भी बस अपना सा छोटा सा ऐसा ही सरकारी जॉब थी। मैं कहा यार आपके साथ एक
हादसा ये हो गया है कि आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा खानदान है ओबीडियंट नौकरों का, उसमें पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने एक एंटरप्रेन्योर पैदा कर दिया है। ये आपके साथ बड़ा हादसा हो गया है। अब क्या करें यार कि भाई तू नस्ली नौकर है, ये नहीं है। कौन सा बच्चा फैसल 2.5-3 साल का बच्चा डील करता है। ही वाज शोइंग दैट, बट चूंकि वो इसकी तरह ओ हो ऑर्गेनाइज नहीं है, ये निकम्मा है। आई थिंक दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। सो वापस आते हैं स्कूल पे, तो आई थिंक स्कूल्स इसको एम्पलीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल को, ऑफ कोर्स मैं उनको ब्लेम नहीं करता। देखिए मैं आपको कभी भी मैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, उसमें आप जाऊँगा आप जाएं, स्कूलों को गालियां दे रहे होंगे, टीचर्स को बुरा भला बोल रहे होंगे, ये स्कूल है तो सारी कमर्शियल है, पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए कमर्शियल है। यस, दुनिया में कमर्शियल होते हैं, क्या हुआ? लेकिन मेरे पास इसका अलग मंतक है। कमर्शियल है, यस, पैसा बनाने के लिए, यस, तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर की सुनेंगे, है ना भाई? आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो वो जो कस्टमर मांग रहा है वो देंगे ना। मुसीबत ये है हमारा पेरेंट ये मांग रहा है, कस्टमर है वो कस्टमर है, वो कह रहा है मेरा बेटा फर्स्ट आना चाहिए, बाकी पूरी दुनिया गई भाड़ में, तो वो उसके ऊपर लगे हुए हैं, रट्टा लगवा रहे हैं। वो लगे हुए हैं कि एक रेस हो रही है, उसमें 14 बच्चे भागे, 3 जीते, बाकियों को भी वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दे रहे। क्यों? 3 जीत गए ना, खत्म करो यार, वो 3 अच्छा भागते हैं, 4th है 5th भी आता खत्म है। मेरी बेटी रेस में भागी, 12वें नंबर पे आई, मुझे कहती है पापा हाउ कैन वन डे आई कम फर्स्ट। मेरा वेरी सिंपल बेटा, आपसे आगे जो 11 लोग थे कभी भी ये छुट्टी करें, आप रेस लगाओ, आप फर्स्ट आ जाओगे। अरे यार फर्स्ट की क्या मौत पड़ी हुई है, फर्स्ट की क्या मौत पड़ी हुई है हमको, लेकिन वो कस्टमर मांग रहा है। स्कूल कमर्शियल है, मैं मानता हूं वो कमर्शियल इदारे, वो कहते भाई आप ये मांग रहे हैं हम दे रहे। अगर कस्टमर अच्छा मांगने लगे, एक स्कूल में आए कस्टमर ये बोले, यानी पेरेंट ये बोले आई वांट माय चाइल्ड टू बी कंपैशनेट, हाँ, आई वांट माय चाइल्ड टू थ्राइव इन स्पोर्ट्स। आपकी स्कूल में आर्ट्स क्लासेस क्यों बंद हो जाती हैं क्लास 3 के बाद? तो मैं देखता हूं ये चीज कैसे चेंज नहीं होती। तो भाई ब्लेम कस्टमर को करो ना, अगर कमर्शियल कहते हो तो ब्लेम कस्टमर को करो। बट आई थिंक वी हैव लॉस्ट इट, एंड वो पेरेंट्स अपना इन्फ्लुएंस उस पर चलाते रहते हैं। बट आई थिंक स्कूल्स, मैं बहुत उम्मीद से अभी भी ये बात कहता हूँ, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ उसमें। अभी आपने एक मिसाल दी बच्चे दानियाल की कि वो नौकरों का एक ट्री था और उनके घर में वो एंटरप्रेन्योर पैदा हो गया। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो स्कूलों का भी एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है ना, गरीब का स्कूल गरीब के स्कूल में जाएगा, मिडिल क्लास, अमीरों का अमीर में। तो इसी तरह अगर किसी गरीब के घर में कोई बहुत काबिल पैदा हो गया तो हम उसको तो जज ही नहीं कर पा रहे, हम उसको तो वही सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन हमारी क्या ये नाकाम हो रही है? टैलेंट कैसे हंट कैसे हो रहा है टैलेंट पाकिस्तान में? पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टैलेंट के नाम पे इदारों को मिलता है वो वैसे ही इस मुल्क का 1 से 1.5% होता है, ठीक है। लेकिन बहुत अरसा पहले मैं जिम रॉन को पढ़ता था, सुनता था, तो जिम रॉन ने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली थी। जिम रॉन ने कहा था कि आपकी सक्सेस में आपके मुल्क का बड़ा किरदार होता है। इलॉन मस्क पाकिस्तान में पैदा हो ही नहीं सकता, होगा तो बेचारा जलील होके मर जाएगा, सीधी बात। ये आपको नेशनल इकोसिस्टम बड़ा हेल्प करता है, आपको थ्राइव करने में, आपको ग्रो करने में। मेरी बात सुन के हो सकता है बाज़ लोगों को बहुत बुरा लग जाए, मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में आर्टिस्ट नहीं पैदा होना चाहिए। नुसरत फ़तेह अली खान अगर इंडिया नहीं जाते, अगर गैब्रियल उसको कॉन्सर्ट नहीं करता, ये तो मज़ारों पे ही पूरा हो गया था, मज़ारों पे ही पूरा हो गया। इसने क्या कर लेना? सुहेल भाई अब सही हो रहा है ना, पर टैलेंट पैदा नहीं हो रहा है। नुसरत फ़तेह अली खान दोबारा पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा। आप उमर शरीफ, आपको ज़िया मोहिउद्दीन नहीं मिलना, ज़िया मोहिउद्दीन नहीं मिलना। वो इसलिए नहीं मिलना क्योंकि देखो मैं क्रिटिकली नहीं कहना चाहता, आजकल जिस तरह का कंटेंट यूट्यूब और इस पे मिलियन व्यूज़ होते हैं, जहाँ जिस दुनिया में चाहत फ़तेह अली खान साहब को राहत फ़तेह अली खान साहब से ज़्यादा सुना जाने लगे ना, तो आप समझ जाएं कि मामलात जो हैं वो अब क्रिएटिविटी की तमाम हुदूद पार कर गए। सुहेल भाई वो तो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, बिल्कुल एंटरटेनमेंट है, बट मसला क्या है कि एल्गोरिथम जो है ना वो इस एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की नज़र से नहीं देखता।
उसको आपकी चॉइस बना देता आपकी चॉइस बना देता है, वो आपको फोर्स करता है, पुश करता है। जो लोग रफ्तार रफ्तार नाउ देखते हैं उनको एक सर्टेन टाइप का कंटेंट दिखता होगा, राइट? सो कमिंग बैक टू व्हाट यू आर सेइंग, वो जो स्कूल गरीब अमीर, आई थिंक यस, ये हमारा एक बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है। लेकिन चूंकि मेरा एक बड़ा मसला है, मैं जिन मौजूआत के ऊपर अपने लेवल पे कुछ कर नहीं सकता उसका मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, तो ये तो मसला है। लेकिन मैं ज़रा स्कूल आ जाऊँ, आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जाता होगा, ये मैं अज्यूम करता हूँ, तो अगर वो स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाता है, स्कूल्स किस लिए हैं? उसको सिखाने के लिए ना। लेकिन आपको पता है वो क्या करते हैं? मैं बताता हूँ। जब आपका बच्चा वह नर्सरी में जाता है ना, नर्सरी KG, तो उसको रेस कराते हैं। मानो आपका बच्चा उसमें पीछे आ गया, हो सकता है वो रेस स्टार्ट हुई ना, उस वक्त वो कंफ्यूज था, नहीं भागा, वो पीछे आ गया, कोई जीत गया। स्कूल पता है क्या करता है? वो जो जीत गया ना, उसको और दौड़ाता है, क्योंकि स्कूल वो काम ही नहीं करता जो उसको करना था, सिखाने का। हम नहीं करते। वो जीत गया ना, इसको जिताते रहो, इसको और जिताओ। यार ये शुरू में नहीं भागा था, इसको एक और चांस तो मिल सकता है। आप भी तो अल्लाह का शुक्र है ये ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हुए, वरना तो साल के एंड में बच्चे ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो पूरे साल जो भी क्या सब जाया, राइट? सो आई थिंक ये जो टैलेंट का एक जो आपने बात की, वो तो एक बड़ा मेजर कंसर्न है जो प्राइवेट और इसमें हम बटे हुए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो जिस कैपेसिटी में भी है, इस वक्त अगर मुझे इस मुल्क में कहीं अर्जेंसी नाफिज करनी हो ना, बाखुदा मैं टीचर एजुकेशन पे करूँगा। मैं पेरेंट्स को तो नहीं समझा सकता, बट टीचर्स किसी इदारे में रजिस्टर होते हैं, यानी उनको बाय फोकस कंट्रोल किया जा सकता है। वी नीड टू, क्योंकि देखो टीचर है, टीचर का भी रोल मॉडल क्या होगा? ये आज मैं इतनी उलपटांग बातें करता रहता हूँ, बास को पसंद है ना है, मैं आपको पता है क्या करता हूँ? लिंक्डइन पे लिखता हूँ, उसके बाद मैं उसके कमेंट नहीं देखता। क्यों? ओ भाई मेरे को जो लिखना था मैंने लिख दिया, तेरे को समझ नहीं आता, ओके घर जाओ। लेकिन मेरे को सोचना मेरे टीचर ने सिखाया। हमारी टीचर होती थी मिस नौशीन, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। वो पता नहीं इंग्लिश लिटरेचर में कुछ पढ़ा रही थी, फैसल वो तो याद नहीं क्या था, टॉम सॉयर था, हकलबेरी फिन था, कुछ ऐसा ही था। तो मैं क्लास में पीछे बैठा था एक और मेरे दोस्त के साथ ऐसी ही बेंचेस थी, और मैं पीछे बैठा था सादिक के साथ, तो हम दोनों साथ बैठे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ऐसे ही डायरेक्ट पूछा, एंड यस यू। तो फैसल कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्लास में, आपको पॉइंट आपकी तरफ आया और आपको नहीं पता हो क्लास में क्या हो रहा है, और उससे जो मिनी हार्ट अटैक फील होता है? कई बार है, पता नहीं डिस्कशन क्या हो यू गो। तो मिस ने कहा यस यू, तो मुझे पार्शियल हार्ट अटैक आ गया था, बट उसके बाद उसने कहा यस यू सादिक। अब जब सादिक खड़ा हो गया तो देखो आप टीचर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, कि एक लड़के से पूछा है तो दूसरा लड़की से पूछेगी, एक यहां से पूछा है तो दूसरा वहां से पूछेगी, ऐसे ही होता है। तुम जब यू कर दिया था तो मुझे था कि अब ना मैं लड़की हूं ना मैं वहां हूं, तो मेरी बारी तो आएगी नहीं। तो सादिक जब अपनी बात बोल के बैठ गया तो मिस नौशीन ने कहा यस यू सोहेल, एंड आई वाज लाइक व्हाट द। तो मैं खड़ा हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था ना। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस उस जुर्रत का नाम है कि मैं कहूं कि मुझे नहीं पता। दैट्स अ गुड डेफिनेशन, ये मैं कल लिखूंगा कि। लेकिन मैं जैसे ही खड़ा हुआ, कॉन्फिडेंट तो था ना मैं, तो मैंने कहा मिस आई वाज सेइंग द सेम थिंग। तो मुझे कहती है सेम थिंग? आई सेड या, एग्जैक्टली द सेम थिंग। आई सेड या, वर्ड टू वर्ड। दस अब मुझे हुआ कि यार ये अटक क्यों रही है, ऐसा सादिक ने बोला क्या है? तो मुझसे पूछती है वर्ड टू वर्ड द सेम थिंग। तो मैंने कहा या, मुझे कहती है देन यू मस्ट डाई। अब मैं सोचूं सादिक ने बोला क्या है। मैं कहा व्हाई? मुझे कहती है बेटा सादिक थिंक्स जस्ट लाइक यू, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन अर्थ? एट लीस्ट हैव एन ओपिनियन। अभी हम टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरे जहन में ऐसे ही बैठे बैठे आया कि टीचर की एक नॉर्मल रिटायर्ड जो उम्र होती है वो तकरीबन 60 साल में रिटायर हो ही जाते हैं। अगर समझे कि उसने 30 साल का था, उसने ज्वाइन की टीचिंग करता हुआ आ रहा है, उसको 20 साल हो गए, यानी कि वो 50 साल का हो गया, आगे 10 साल उसने और सर्व करना है। मगर जो 40 साल पहले, जब 30 साल पहले उसने स्टार्ट किया था, तो कुछ एजुकेशन के तरीके कुछ और थे, AI नहीं आया था, इंटरनेट की इतनी वो नहीं थी। मगर अब हो चुका है चेंज, और अब उसको 10 साल मजीद पढ़ाना है।
तो क्या उन टीचर्स के लिए हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, उन्हें उनको हमने बताया है कि एआई यहाँ पहुँच गई है, इस तरह से पढ़ाना है, ये करना है, या वो गैप है और वही टीचर हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है जो दिन रात मोबाइल पे जो है वो चीज़ें देख रहा है, और वो तो कैसे मैच होगा ये? राइट, बहुत बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ना मैं कोविड में लेके जाता हूँ आपको। कोविड में सारी स्कूलें जूम पे आ गई या गूगल पे आ गई, और वो टाइम टीचर्स के लिए बड़ा टफ टाइम था क्योंकि दे वर नॉट यूज्ड टू दैट मीडियम। इनफैक्ट मेरा बेटा भी जब स्कूल गया तो पहले दिन, क्योंकि उसकी तो स्कूलिंग शुरू ही कोविड में हुई थी, तो जब स्कूल से मैं उसको लेने गया तो गाड़ी में आके कहता है, पापा डू यू नो मिस अम्बरीन इज रियल? मैं कहा शी इज सपोज्ड टू बी रियल। नो, शी वाज ऑन कंप्यूटर ना। आई वाज लाइक ओके, ये तो अलग जहन तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि टीचर्स ट्रेनिंग और उस पर काफ़ी स्कूलें बहुत अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन आई थिंक फैसल रूट हमें पकड़ना पड़ेगा। टीचर ट्रेनिंग का कोर सब्जेक्ट जो है ना, वो पैशन फॉर इंक्वायरी होना चाहिए। देखिए, मैथ्स का टीचर को मैथ्स सिखा रहे हो, चलो सिखा लो, उसको सिखा रहे हो कि सिखाना कैसे है, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसको पैशनेट कर रहे हो इंक्वायरी का, क्योंकि आज एआई सिखा दोगे, कल क्या आने वाला है किसको पता, हमको तो नहीं पता। तो हमें जिस चीज पे काम करने की जरूरत है अक्रॉस द बोर्ड इज पैशन फॉर इंक्वायरी, जानने की ख्वाहिश, अपनी बात में लचक रखना। मैं आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता हूँ, बहुत अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस होती हैं, लेकिन आपने भी कभी कभी नोट किया है बाज ऐसी कॉन्वर्जेशंस होती हैं जो फिर आप लोगों को बाद में भुगतनी भी पड़ जाती होंगी, जिसमें लोग अपनी राय देना, फैसला क्यों सुनाते हैं, ये गलत है, अलग जुमला है, मेरी नजर में ये सही नहीं है, ये अलग जुमला है, बहुत फर्क है, बहुत है जी। लेकिन मुझे आई थिंक हमारा ये एक एलिमेंट है कि मुझे जो पता है ना वो हक है, नाउजुबिल्ला वो कोई कुरान की चीज मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट ट्रू। सो आई थिंक टीचर्स को सेंस ऑफ इंक्वायरी, सेंस ऑफ एम्पथी, ओ माय गुडनेस, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर री इन्वेंट होने चाहिए। सेंस ऑफ इंक्वायरी क्यों? क्योंकि कल टेक्नोलॉजी क्या होगी ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। एंड एम्पथी, कि मैं जिसको सिखा रहा हूं ये सारे एक जैसे नहीं है, ये अलग है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिकासो की स्कूल में जब वो जाता होगा और उसको मैथ्स का टीचर जलील करता होगा, वो भी क्या टाइम होगा, है जी। हमने तो पढ़ाई है, बाकी मुझे नहीं पता कितनी वैलिडेटेड बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत वीक था। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि शेक्सपियर का जो इंग्लिश टीचर होता होगा उसके साथ क्या होती होगी। मैं आई मीन दीज आर जस्ट क्वेश्चंस दैट वी कैन पॉन्डर अपॉन, बट आई थिंक इंक्वायरी और एम्पैथी जो भी टीचिंग, और बहुत काम होता है इसमें, आई एम नॉट समवन जो कुछ नहीं, बहुत काम होता है, अच्छा काम कर रहे हैं टीचर्स और स्कूल्स, लेकिन आई थिंक हमारी टीचर एजुकेशन शुड बी रूटेड इनटू इंक्वायरी एंड एम्पैथी। ठीक है। सुहेल भाई, अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट की तरफ। हाँ, बच्चा जो है वो स्कूल से निकला, अब उसको चाहिए नौकरी। ठीक है, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा, सरकारी नौकरी तो सबको मिलती नहीं है। अब वो दफातर, फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेट यहाँ ढूंढता है। मिल भी गई नौकरी, उसके बाद जब वो ट्रेनी है या इंटर्न है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है? उसका टैलेंट पॉलिश होता है यहाँ आकर, या यहाँ पर भी ज्यादती हो जाती है? अच्छा, रूट उठा लेते हैं। हमने एक तो स्ट्रेंथ की बात की थी कि उसको डेवलप होने का कितना मौका मिला अपनी स्ट्रेंथ पे, ये हो गया पहला रूट। कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं मिली इसको स्कूल से, ठीक है, अच्छा, मगर वो आ गया है। बिल्कुल। अभी आप देखें ना यार, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट निकलते हैं, उनको बोलो बैंक का अकाउंट खोलो, उनको मौत पड़ जाती है, पता ही नहीं कैसे। हमारी लाइफ स्किल्स एजुकेशन इतनी पैथेटिक है कि उसके ऊपर तो नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए, नेशनल इमरजेंसी। लेकिन कॉर्पोरेट में जब वो आया, मैं खुद चूंकि ट्रेनिंग फ्रेटर्निटी से हूं तो मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा वरना मुझे ही बाद में गालियां पड़ेंगी, लेकिन उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी उसकी है जिसका अपना टैलेंट एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो ट्रेंड है या नहीं है इसको गाइड करने के लिए। व्हाट इज आवर कंपैरेटिव बेंचमार्क्स? मैं बैंक्स में उनके साथ काम करता हूँ, बंदा आता है, कितनी जॉब्स ऐसी हैं, वल्लाह मैं आपको लिख के दे रहा हूँ,
ये तो एक दफ़ा मैं नाम नहीं लूँगा इस सियासतदान से, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। प्लेन में मेरे साथ बैठे थे, हम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा सर, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि खुदा ना ख्वास्ता अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए तो क्या होगा। मुझे कहते हैं कि नहीं, आपने जो वर्ड खुदा ना ख्वास्ता लगाया गलत लगाया है, इंशाल्लाह आता है। मैं कहा नहीं नहीं, खुदा ना ख्वास्ता बड़ा डेलिबरेट लगाया है। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका और इंडिया और बांग्लादेश से टैलेंट यहाँ काम करने नहीं आ रहा। खुदा ना ख्वास्ता अगर वो यहाँ आ गया तो ये जो हमने निकम्मों की फौज उगाई हुई है, इसको तो नौकरी ढूंढने के वांदे पड़ जाएंगे। आप, अब मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप ऑनलाइन जाएं, स्टडीज देख लें, ह्यूमन एफिशिएंसी की रिपोर्ट्स आप स्टडी करें, वी आर एट द लोएस्ट, राइट। अब प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम है कि हमारा जो देखें, दो इंडस्ट्रीज बड़ी प्रोमिनेंट है, फार्मा, बैंकिंग, इनका पूरा रूट आप उठाओ ना। पाकिस्तान में बैंकिंग और फार्मा कौन लाया था? एमएनसीज लाई थी। आज जितनी एमएनसीज फार्मा, जितनी फार्माज हैं, बैंकिंग है, इनकी टॉप लीडरशिप पे ज्यादातर वो लोग बैठे हैं फैसल, जिनको उन एमएनसीज ने नर्चर किया था, ग्लोबली एक्सपोज किया था, ट्रेन किया था। ग्लोबल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। आपका ग्लोबल एक्यूमेन कितना है, राइट। मैं एक कंपनी एमएनसी नाम नहीं लेता, उसका एक बंदा थाईलैंड मूव हो रहा था, उसको एक्साइटेड होना चाहिए ना, मेरा हलाल खाना कहां से आएगा यार, वो तू सीख लेना बेवकूफ आदमी, इट्स अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके दिमाग में खाना, मतलब अब क्या बोलूं मैं उसको ना, तो वो टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए काम हो भी रहा है तो वो खाने पे पड़ा हुआ है, तो ये और था भी लाहौर का। तो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ओवर हियर इज दैट ग्लोबल एक्यूमेन, चूंकि हम लोगों का बिल्कुल वो बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया था, बिल्कुल वड़ा हुआ है हमारा जो ग्लोबल एक्यूमेन है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस इंटरनल है, वो एमएनसी ट्रेंड बंदे अब ऑलमोस्ट रिटायर हो रहे हैं। हमने सेंस ऑफ अर्जेंसी कहां दी थी? हमने सेंस ऑफ अर्जेंसी दी थी सेल करना है, जो मिला हुआ टारगेट अचीवमेंट, टारगेट, भाई ये बेचना है, किसी तरह से तुम बेच। अच्छा सारे बेचू हो गए, अच्छा उसमें चूंकि सिर्फ बेचना है, एथिक्स कहां कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुझे उस पर कुछ ज्यादा बोलने की, और ये अब कॉम्प्रोमाइज क्यों है? बिकॉज I don't know how to sell benefits, तो I'll use टोपी, है ना। But if I'm taught about benefits, if I'm taught about questioning my own product and coming back and giving feedback, तो वो है नहीं। तो मुझे ये लगता है, मेरा इसमें ख्याल ये, आज मैंने सुबह लिंक्डइन पे इस बारे में पोस्ट किया था कि भाई साहब, इस मुल्क में सबसे ज्यादा इस मुल्क को गालियां वो दे रहा है जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। ये इदारे जिनके साथ हम काम करते हैं, लॉट आर अमेजिंग, बहुत सीखने मिलता है, बट मैसिव लेवल पे हम ये भी देखते हैं कि ये उनके अपने इंटरेस्ट में है कि इस टैलेंट को ज़्यादा नहीं डेवलप किया जाए, ये गले पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप करने की जिम्मेदारी जो है वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, वो खुद। मुश्ताक यूसुफी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, वो इट हैज़ चेंज अ लॉट ऑफ माई पर्सपेक्टिव। मुश्ताक साहब कहते हैं, यूसुफी साहब, कि इंसान की ज़िंदगी की बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि वो एक ऐसे प्रोफेशन में चला जाए जिसमें उसको मज़ा नहीं आता। स्ट्रेंथ, उसकी ज़िंदगी की बड़ी बदकिस्मती होती है कि एक ऐसे प्रोफेशन में चला जाए जिसमें उसको मज़ा नहीं आता। लेकिन उससे बड़ी बदकिस्मती ये होती है कि उसमें मेहनत कर करके कामयाब भी हो जाए, क्योंकि वो फिर जगह जबरदस्ती की जगह बना ले। एंड हियर यू हैव, एवरीवन इज देयर। तो अब टैलेंट को इस सिचुएशन में नर्चर करना जिसमें मैं उसको ग्लोबली, आज टेक है, या जिसको देखता हूं मैं, वो कल प्लान ला रहा होता है कि पाकिस्तान के टेक को ग्लोबल स्केल पे, ओ भाई साहब, वो कॉल सेंटर पे उनके बंदे ने फोन उठा लिया, 2 मिनट में उनको समझ आ जाती है कि कितना इनकॉम्पिटेंट रिसोर्स है। वी नीड मैसिव ट्रेनिंग। हम ये रोज टेक का, मैं अक्सर टीवी देखता हूं, जिसको देखो $1 बिलियन का ड्रीम बेच रहा है, ओ भाई करवाना इन्हीं लोगों से। यू इन्वेस्ट ऑन दीज पीपल, बिकॉज टैलेंट इसलिए नहीं है खुदा ना ख्वास्ता कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान में सारे मौसम में, ओ भाई उसका आम उगता है, मौसम से आम उगता है, आदमी नहीं उगता। आदमी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आपका आम भी जो है ना, अब वो ग्लोबली एक्सपोर्टेबल नहीं रहा है फॉर वेरियस रीजंस ऑफ एग्रीकल्चर हाइजीन स्टैंडर्ड्स दैट हैज बीन अप्लाइड। सो ये जो एक अलग सेल्फ मोहब्बत में हम जिंदा हैं, अंटिल वी डोंट चैलेंज इट, सर, वी आर नॉट हेडिंग एनीवेयर। थोड़ा अजीब सा सवाल है, प्लीज। ये आपने कहा कि हमारे ये जो टैलेंट है इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता, जबकि ज़रूरी है। तो फिर ये हम ब्रेन ड्रेन और इसको क्या अलग अलग करें? ब्रेन ड्रेन के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से,
ठीक है, लोग बाहर जा रहे हैं, वापस नहीं आना चाहते या आते भी हैं, तो दोनों में आपको क्या लग रहा है, फिर क्या है ये? देखिए, टैलेंट असूली तौर पे नेशनलिस्ट नहीं होता। अच्छा, ठीक है, असूली तौर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है। टैलेंट भाई, मैं कोकोनट सीड हूँ, लाहौर में उगूंगा, कैसे उगूंगा? लाहौर में वो वेदर ही नहीं है, हाँ, वो वेदर ही नहीं है। मैं ट्री बन के खड़ा रहूंगा, फल नहीं दूंगा। तो आई हैव टू गो इन एन एरिया वेयर देयर इज समंदर, राइट? कैन वी नॉट लुक एट दिस? देखें, आप नेशनलिस्ट हैं, आप कहते हैं नहीं मैं यहीं रहूंगा, मुबारक हो। एक टैलेंट जो होता है ना, वो तो अपॉर्चुनिस्ट होता है। वो ये कहता है कि मुझे ये स्किल है। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आप मानो ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे अगर इसकी कोई वो क्या होती है, वो जो मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन अगर आपने पाकिस्तान से रजिस्टर कराया हुआ है तो इतना है, और दुबई से रजिस्टर कराया हुआ है तो इतना है, आप क्या करोगे लॉजिकली? दुबई से कराओगे अगर उसका ज्यादा है। दैट्स हाउ यू विल वर्क, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये आइडिया पहले तो हमें ना, वो बर्नार्ड शॉ का है गालिबन, वो कहता है कि व्हाट इज उबुल वतनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेट्रियोटिज्म। व्हाट इज पेट्रियोटिज्म? वो कहता है पेट्रियोटिज्म इज दैट द कंट्री इज ग्रेट बिकॉज आई वाज बोर्न देयर। सो नेशनलिस्ट थॉट गुड इज देयर, अच्छी बात है। टैलेंट अपॉर्चुनिस्ट होता है। हमारे यहाँ अच्छे लोग जो होते हैं उनको रास्ता मिलता है, चले जाते हैं, लेकिन और हमारे यहाँ बच्चे प्रोफेशनल्स जो बाहर गए, देव मेड ह्यूज इम्पैक्ट। लेकिन मैं आपको फैसल एक बात बताऊं, हर डोमेन में हमारा एक्सेलेंस का मयार कॉम्प्रोमाइज हुआ है। देखिए, हमारे वो नदीम भाई ने जिसने बहुत दूर जेवलिन फेंक दिया और गोल्ड ले आए, मैं अगला ओलंपिक देखना चाहूँगा कि वो जेवलिन अब कहाँ तक जाता है, क्योंकि जितनी रकम हमको मिल गई, इसके बाद अब जेवलिन तो नहीं उठता। हो सकता है कोई मैं रियल एस्टेट का काम शुरू कर दूं। तो आई थिंक आप किसी भी डोमेन में देखोगे ना, हमारा टैलेंट वो आएगा, छाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैलेंट नर्चर एंड डेवलपमेंट टेक्स टाइम। तो जो बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन, अच्छा ब्रेन ड्रेन का हमने ना बड़ा हुआ बनाया हुआ, क्योंकि उससे हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज लेनी थी या जो भी था। इंडिया के नंबर्स देख लो भाई, वहां तो सब स्टेबल है ना, आपसे ज्यादा है, तो क्या करें? मसला ब्रेन ड्रेन का नहीं है। मसला ये नहीं है कि मेरा फल कौन तोड़ के ले गया, मसला ये है कि मैं सही पौधे आज लगा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन गलत है। हम लोग, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं, मतलब हमारा जो सोशल नैरेटिव बिल्डिंग है ना, वहां मसला है। मैं पौधे लगाने पे काम नहीं कर रहा। सर भाई, आपके ख्याल में फिर ब्रेन ड्रेन इशू नहीं है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। सप्लाई कितनी अच्छी है, असल प्रॉब्लम सप्लाई का है। अगर एक काबिल आदमी है, ठीक है, और वो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है, और आसपास के लोग भी उसको देखकर यार नहीं यार ये बहुत अच्छा काम करता है, बॉसेस की तारीफ करते हैं, हम पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, यही उसको ऑफर आती है बाहर से, वो बाहर निकल जाता है। अब वो जो एक बेचारा काम कर रहा था वो भी इस कंपनी में नहीं है, जो बाकी लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे थे वो भी अब गया, तो ये तो फिर नुकसान दे रहा वो है। चला, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा नुकसान नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए वो जाएगा, वो आपके पास निकाहनामा नहीं साइन करके आया, वो जाएगा। और निकाह आजकल मौका नहीं करे, मिला निकल गया। वो जाएगा। मसला ये है कि ये जो हम उस पे पूरा तकिया करके बैठ जाते हैं, भाई आर यू डेवलपिंग योर रिसोर्सेज? दैट्स अ क्वेश्चन। व्हाई आर वी बीइंग कॉट बाय सरप्राइज एवरी टाइम व्हेन समवन लीव्स? वो क्या इस वादे के साथ आया था कि मैं कभी यहां से नहीं जाऊंगा? नहीं, पीपल विल गो एंड आई रियली होप वी कम टू टर्म्स टू दिस। देखिए, मैं तो आपको ब्रेन ड्रेन से ज्यादा बड़ा मसला बताता हूँ, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। आज आप गुलशन इकबाल में बैठ के सैन होजे में काम कर सकते हो, उसको तो ड्रेन होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी, क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन, और खाली पैसा नहीं है। मैं एक ये एलिमेंट बड़ा गलत मशहूर किया हुआ है, बस उनको पैसा ज्यादा मिल जाता है। नहीं सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ colleagues is a question. गवर्नमेंट Who am I working with? What am I learning? Am I growing or not? एक टाइम था आपका चार्टर अकाउंटेंट ऐसे निकलता था, आज ऐसे निकल रहा है, मतलब ऐसे नहीं निकल रहा, उसमें भी टाइम लग रहा है। ठीक है, why? Because
अब जो चार्टर अकाउंटेंट बाहर दुनिया मांग रही है वो हिसाब किताब वाला नहीं मांग रही है, वो ये कह रही है ये अपना आइडिया प्रेजेंट कैसे करता है, हाउ ही बिल्ड्स अ स्टोरी अराउंड द फाइनेंशियल नैरेटिव ऑफ माय कंपनी, वहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ रिसोर्स। सो आई थिंक वो जो मैंने स्टार्ट में भी हमने बहुत बात की, ग्लोबल ट्रेडेबिलिटी इज गोइंग। देखिए ये मैं पाकिस्तान में बाय चॉइस रहता हूँ और बहुत फख्र से रहता हूँ और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, एक टाइम था मुझे जाने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे माँ बाप को यहाँ रहना था, मैंने डिस्कशन खत्म कर दी। सही बट आई थिंक लोग जाएंगे, क्यों, अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए हमें। वो जाएंगे, उसको रोकने की स्ट्रेटेजी तो बनाते रहना, लेकिन जो आ रहा है, जो इतना वाफिर है यार, इसको डेवलप करने के लिए दिमाग चलाएं, जबरदस्त है। चलें सोहेल भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद है कि व्यूवर्स भी इसको लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह दोबारा भी कभी आपकी मुलाकात होती है। थैंक यू। थैंक यू।